Hey everyone, welcome to my channel. Today in this video I will discuss with you what is decision making. Decision making यानी डिसीजन लेना क्या होता है. डिसीजन मेकिंग इज अ रेशनल प्रोसेस, यानी ये जो प्रोसेस है ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है, अपनी चॉइस से ले सकता है पर्सन. दैट इन्वॉल्व द सिलेक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन, जिसमें हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन को सिलेक्ट करते हैं. जितने भी हमारे पास अल्टरनेटिव्स यानी ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं टू अचीव द प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव, यानी जो हमने ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर रखा है. जैसे कि कोई कंपनी होती है, कंपनी में उसने कोई क्या करना है, टास्क करना है, कोई प्रोडक्शन करनी है, तो उससे पहले जो डिसीजन लिए जाएंगे उनके पास बहुत सारे अल्टरनेटिव्स होंगे. जैसे कि किसका रॉ मटेरियल चूज करना है, किसको प्रोडक्शन के लिए इन्वॉल्व करना है, किस किस टीम को इन्वॉल्व करना है. तो वो सारे जो डिसीजन होंगे वो किसके अंदर लिए जाएंगे, डिसीजन मेकिंग में लिए जाएंगे. डिसीजन मेकिंग ऑल्सो इन्वॉल्व ऑल द एक्टिविटीज विच प्लेस बिफोर अ फाइनल चॉइस इज मेड. डिसीजन मेकिंग, अब डिसीजन हमें पहले ही लेना पड़ता है कुछ काम करने से पहले, तो वही ये चीज बोल रहा है कि डिसीजन मेकिंग में वो सारे एक्शंस आएंगे जो तब होते हैं जब हम अपने फाइनल चॉइस से पहले लेते हैं. सिंपलर वे में क्या बताया गया है कि अ चॉइस इज मेड बाय द डिसीजन मेकर, जो चॉइस है वो डिसीजन मेकर लेता है अबाउट व्हाट शुड और व्हाट शुड नॉट बी डन, कि हमें अगर एक सिचुएशन दे दे तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना और क्या नहीं करना. अकॉर्डिंग टू जेएल मेसी, डिसीजन क्या होता है, एज अ कोर्स ऑफ एक्शन, जो एक्शन होता है चूजन फ्रॉम अवेलेबल अल्टरनेटिव, जो हमें अवेलेबल अल्टरनेटिव में से चूज करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ अ डिजायर्ड रिजल्ट के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं, डिसीजन मेकिंग बोलते हैं. आगे है अकॉर्डिंग टू आर ए किलियन, ये इनकी डेफिनेशन है, जैसे कि एक जेएल मेसी ने दी थी, ये आर एल केलियन ने दिया है. अ डिसीजन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, जो एक डिसीजन है अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में, इज अ सिलेक्शन ऑफ अल्टरनेटिव्स, यानी हमें अल्टरनेटिव्स गिवन होंगे उनमें से चूज करना है. आगे है अनदर डेफिनेशन इज गिवन बाय डीई मैकफेरलैंड. अकॉर्डिंग टू हिम, जो डीई मैकफेरलैंड है उन्होंने क्या कहा, अ डिसीजन इज एन एक्ट ऑफ चॉइस. डिसीजन क्या एक एक्ट ऑफ चॉइस है, जहां पे एग्जीक्यूटिव क्या करते हैं, कंक्लूजन देते हैं व्हाट मस्ट नॉट बी डन इन अ गिवन सिचुएशन, की अगर हमारे पास ये सिचुएशन आ जाए तो हमें क्या नहीं करना. जेएल मेसी क्या कह रहे थे कि हमें एक सिचुएशन गिवन होगी, उसमें हमें क्या चूज करना और क्या नहीं करना, वो किस में होगा, डिसीजन मेकिंग में होगा. और जो हमारे आर ए किलियन थे वो कहते हैं कि हमें डिसीजन मेकिंग में क्या करना पड़ता है, अल्टरनेटिव्स चूज करने पड़ते हैं. पर जो डीई मैकफरलैंड है वो कहते हैं कि अगर हमारे पास एक चॉइस आ जाती है, एक सिचुएशन आ जाती है, तो उसमें हमें क्या नहीं करना वो हमें डिसीजन मेकिंग बताता है. द डिसीजन मेकर गिव टू और मोर पॉसिबल अल्टरनेटिव्स. डिसीजन मेकर जो है वो आपको दो या दो से ज्यादा अल्टरनेटिव्स दे देगा, जिसमें से आपको एक फाइनल चॉइस करनी पड़ेगी. इफ अगर देयर एक ही अल्टरनेटिव होगा, किसी सिचुएशन को ये है कि हमें या तो करना पड़ेगा, बिल्कुल कंपलसरी ही है, करना पड़ेगा, तो वहां पे डिसीजन लेने की नीड नहीं है. इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू नोट दैट डिसीजन मेकिंग इज नॉट अ इंटेलेक्चुअल प्रोसेस. डिसीजन मेकिंग जरूरी नहीं है इंटेलेक्चुअल हो हर बार. अ डिसीजन रिप्रेजेंट अ जजमेंट, अ फाइनल रेजोल्यूशन, अ कन्फ्लिक्ट ऑफ नीड्स. जो डिसीजन है वो रिप्रेजेंट क्या करता है कि किस पर्सन की जजमेंट कैसी है, उसका नीड्स के लिए रेजोल्यूशन क्या है, मीन्स क्या है, उसके गोल्स क्या है अपने एक्शंस को फुलफिल करने के लिए, अनसर्टेनिटी के लिए अगर फ्यूचर में आ जाए, कॉम्प्लेक्सिटीज आ जाए, और इरेशनैलिटी का मतलब अगर पर्सन डिसीजन लेने में सक्सेसफुल नहीं रहा. तो डिसीजन मेकिंग क्या है, एक कॉम्प्लेक्स और मेंटल एक्सरसाइज है जिसमें हमें ब्रेन यूज करके अपने एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिसीजन लेना पड़ता है. डिसीजन मेकिंग अगर कोई कंपनी ले रही है तो डिसीजन मेकिंग पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. कई बार क्या होता है, कंपनीज में डिसीजन लिया हुआ कंपनी के लिए बेनिफिशियल हो जाता है, पर अगर कंपनी वही डिसीजन किसी और अल्टरनेटिव सिचुएशन में ले ले तो वो उसके लिए बैड इफेक्ट भी कर सकता है. आगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग. डिसीजन मेकिंग की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इट इज एन एंड प्रोसेस प्रोसीडेड बाय द डेलिब्रेशन एंड रीजनिंग. ये एंड प्रोसेस है जिसमें हम अपनी रीजन देते हैं कि हमने ये डिसीजन क्यों चूज करा. इट इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ चॉइस फ्रॉम अवेलेबल अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन. ये प्रोसेस है जिसमें हम चॉइस करते हैं हमारे पास जितने भी अवेलेबल एक्शंस होते हैं उनमें से. गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, जो हम अपना डिसीजन लेते हैं वो हमारे गोल के अकॉर्डिंग लेते हैं, एंड डिसीजन तब ले जाते हैं ताकि हम अपना गोल को अचीव कर सकें. ये क्या है, ह्यूमन प्रोसेस है, और इसमें सारी ह्यूमन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी आएंगी, क्योंकि जो डिसीजन लेगा वो भी ह्यूमन लेगा और इन्हें जो फुलफिल करेगा वो भी ह्यूमन करेगा. नेगेटिव भी हो सकता है, और कई बार क्या होता है डिसीजन को पर्सन डिसाइड भी नहीं कर सकता. इट इन्वॉल्व टाइम डायमेंशन एंड टाइम लैग, और डिसीजन को करने में टाइम लगता है और टाइम पास भी होता है. कई बार टाइम पास का मतलब है यहाँ पे, टाइम लैग का मतलब है दो डिसीजन लेने के बीच में बहुत ज्यादा टाइम लगा देते हैं कई बार मैनेजर्स वगैरह.
इसलिए इसे टाइम लैग भी बोला गया। इट हैज नो फिक्स प्रोसीजर, डिसीजन लेने का कोई प्रोसीजर नहीं है, बट इज अ सीक्वेंशियल प्रोसेस। हाँ, पर इसका जो सीक्वेंस चलेगा कि जैसे पहले हम कोई कंपनी को प्रोडक्शन करनी है तो किसी चीज की, तो पहले वो रॉ मटेरियल से डील करेगी, फिर लेबर से डील करेगी, तो ये सीक्वेंशियल प्रोसेस में उसे डिसीजन लेने पड़ते हैं। आई होप आपको डिसीजन मेकिंग का मीनिंग और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स समझ आ गई होगी। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी थ्रू द कमेंट सेक्शन. Don't forget to subscribe to my channel for more updates. Thank you for watching.